बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक विशाल और घना जंगल था। इस जंगल का नाम था सुवर्ण वन। ये जंगल अपनी हरियाली, शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सुबह होते ही सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखेर देती थी। नदी के किनारे हिरण पानी पीते थे। पेड़ों पर बंदर उछल कूद करते थे। मोर अपने पंख फैलाकर नाचते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे। जंगल का हर जीव एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहता था। लेकिन ये सुख शांति हमेशा के लिए नहीं थी। इस जंगल का राजा था एक विशाल शेर जिसका नाम था वीर सिंह। उसकी कद-काठी बहुत बड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक और उसकी दहाड़ में बिजली जैसी ताकत थी। जब वो चलता था तो जमीन तक कांप जाती थी। शुरुआत में वीर सिंह एक अच्छा राजा था। वो जंगल को बाहरी दुश्मनों से बचाता था। अगर कोई जानवर घायल हो जाता तो वो उसकी रक्षा करता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर के मन में घमंड भरने लगा। वो सोचने लगा, ये जंगल मेरी वजह से सुरक्षित है। अगर मैं न होता तो ये जानवर कुछ भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये सोच उसके व्यवहार में बदल गई। अब शेर बिना वजह जानवरों पर गुस्सा करने लगा। छोटी सी गलती पर सजा देने लगा। वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा हाथी उसके पास आया और बोला, महाराज, जंगल में पानी की कमी हो रही है। हमें मिलकर समाधान निकालना चाहिए। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मुझे मत सिखाओ कि राजा कैसे बनते हैं। हाथी दुखी मन से लौट गया। उस दिन के बाद जानवरों ने शेर से बात करना ही बंद कर दिया। शेर ने एक भयानक आदेश जारी किया, हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा ताकि मैं अपना भोजन कर सकूं। ये आदेश जंगल के लिए किसी आपदा से कम नहीं था। हिरन की माएं रोती थीं, खरगोश अपने बच्चों को बिलों में छिपाते थे। पक्षियों ने पेड़ों पर घोंसले बनाना बंद कर दिया। जंगल जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे में डूब गया। इसी जंगल में एक हिरन रहता था जिसका नाम था चतुर हिरन। वो तेज दौड़ सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि थी। वो हर बात को ध्यान से सुनता, समझता और फिर बोलता। उसने जंगल की हालत देखी तो उसका दिल दुख से भर गया। उसने सोचा, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो ये जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। एक रात जब चांद पूरी रोशनी बिखेर रहा था, चतुर हिरन ने जंगल के सभी जानवरों को नदी के किनारे बुलाया। हाथी बोला, हम ताकत से शेर को नहीं हरा सकते। लोमड़ी बोली, शेर चालाक भी है। कछुआ धीरे से बोला, लेकिन बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। हिरन ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारी जीत की कुंजी है। हिरन ने सबको समझाया कि घमंड ही शेर की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने कहा, अगर हम उसके घमंड को ही उसके सामने रख दें तो वही उसे गिरा देगा। सब जानवरों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगले दिन चतुर हिरन खुद शेर के पास गया। शेर दहाड़ा, तू यहाँ क्यों आया? क्या तुझे मरने का शौक है? हिरन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपका भक्त हूँ। मैं आपको एक सच्चाई बताने आई हूँ। शेर को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगा। हिरन बोली, जंगल के बाहर एक और शेर है जो खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर बताता है। शेर का घमंड भड़क उठा। मुझे अभी दिखा कहाँ है? हिरन उसे एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में देखा और अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उसने दहाड़ मारी, आवाज गूंज कर लौटी। गुस्से में आकर शेर ने छलांग लगा दी। कुएं में गिरकर शेर को पहली बार एहसास हुआ कि बुद्धि के बिना वो कुछ भी नहीं है। अंधेरे में बैठकर उसने अपनी गलतियों को याद किया। कई दिनों की कोशिश के बाद शेर बाहर निकला। अब उसका घमंड टूट चुका था। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। शेर ने चतुर हिरन को अपना सलाहकार बनाया। उसने नियम बदले, न्याय और प्रेम से शासन करने लगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। कहानी से सीख, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा राजा वही है जो सबकी भलाई सोचे।